कि भाई बेटे हो ना, घर में किसी बात की कमी नहीं, तुम्हारे यहाँ तुम भजन भी करोगे तो रोटी कपड़ा तो मिल ही जाएगा, हम गरीब गुरबा हम भजन में लग जाएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो कहा कि ये बताओ तुम लोगों को कभी कुछ कष्ट हुआ कि नहीं। एक ने कहा मेरा सिर फूट गया था एक बार, एक ने कहा मेरा घोटू टूट गया था एक बार, एक ने कहा कि मुझे 48 दिन का मियादी बुखार आ गया था। प्रहलाद जी ने पूछा इसको दुख मानते हो कि सुख? बोले तो दुख है। प्रहलाद जी ने कहा ईमानदारी से बताओ इन दुखों को पाने के लिए तुम लोगों ने कौन कौन सी कोशिश करी थी। कहा कि पगले दुख पाने के लिए कोशिश कौन करता है? कहा कि तो इसका मतलब है कि दुख बिना कोशिश किए मिले ना। बोले हाँ। कहा क्यों? कहा कि हम नहीं जानते। कहा तुमने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया होगा तो वह प्रारब्ध बन करके और आकर के तुमको दुख मिल गया। इसी तरह से पूर्व जन्म में किसी का भला किया होगा, किसी को सुख दिया होगा तो वह भी पुण्य बन करके आएगा और तेरे भाग्य में लिखा हुआ है। जैसे बिना कोशिश किए दुख मिल गया प्रारब्ध के अनुसार, ऐसे ही बिना कोशिश किए सुख भी जो प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला होगा मिलेगा। तो अपने आप मिलने वाले सूरज और सूरज की किरणों के लिए, अपने आप मिलने वाले बादल और उसकी बूंदों के लिए कोशिश करना, ये कौन समझदारी है? कोशिश उसके लिए करो जो अपने आप मिलने वाला नहीं है, जिसके लिए साधन करो। ये शास्त्र आज्ञा देते हैं भजन करो भजन करो। बच्चों ने कहा कि हाँ, ये मूल श्लोक श्री प्रहलाद जी का कहा हुआ है। सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। जैसे बिना कोशिश के दुख मिलते हैं, ऐसे ही सुख भी जो प्रारब्ध में मिलने वाला होगा बिना कोशिश किए मिलेगा। भगवान के पाने के लिए कोशिश करो, भक्ति करो भक्ति करो। बच्चों ने कहा कि हम भक्ति करने लग जाएं और तुम्हारे बाबूजी आकर तलवार चला दे गर्दन पर, तो प्रहलाद जी ने अभय दिया। श्री सूरदास जी ने सूर सागर में पद गाया है इस प्रसंग का। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक लीजे जन्म सुधारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, जन डर पो जड़मति काहू सो भगति करो एक सारी। को है हिरण्यकशिपु अभिमानी तुम्हें सके जो मारी। राखनहार है कोई और श्याम धरे भुज चारी। कहाँ है वो? बोले सूरदास प्रभु सब में व्यापक ज्यों धरणी में बारी। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरार। बच्चों की हिम्मत बढ़ी, कीर्तन करने लगे, लेकिन डरते डरते। चला है नाम पे तेरे कन्हैया तेरा दीवाना। चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना। बचा कर हर मुसीबत से हमें मंजिल तक पहुँचाना। बचा कर हर मुसीबत से हमें मंजिल तक पहुँचाना। ये तो नौसिखवा कीर्तन वाले बच्चे कह रहे हैं। प्रहलाद बोले हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। डरो मत सहपाठियों मित्रों, डरो मत, निर्भीक होकर कीर्तन करो, भगवान रक्षा का विधान करेगा। क्यों कि हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बराबर घूमती रहती है। प्रमाण प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने देखा है अपने गांव के कुम्हार कुम्हारिन के आवा में, जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। उसी हवा
नाम के प्रभाव से, भक्तिपूर्ण प्रार्थना के प्रभाव से मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जरते आवाऊं पर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले, जरते आवाऊं पर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले, हरदम भगतनों पर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले, हरदम बच्चों का उत्साह इतना बढ़ गया, निर्भीक होकर कीर्तन करने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलिए, सब बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरुजी ने देखा कि विद्यालय नहीं रहा है तो संकीर्तन भवन बन गया। वेद फटकारे, खबरदार चुप हो जाओ, कोई चुप होने को तैयार नहीं। गुरुजी ने सोचा कि मेरी गर्दन जाएगी, धीरे से भागे वहां और जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा, देखो महाराज, तुम्हारा बच्चा स्वयं बिगड़ा सो बिगड़ा, तुम्हारे खिलाफ सारे विद्यार्थियों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बुलाओ मेरे सामने उसको। पुण्य एक दिवस प्रथम की नाई, पुण्य एक दिवस प्रथम की नाई, कहत असुर पति सुतहि बुलाई, असुर पति बुलाई, बता मेरे प्यारे राजकुमार, बता मेरे प्यारे राजकुमार, सभी शिक्षाओं का जो सार, सभी शिक्षाओं का जो सार, कहे प्रहलाद हरि उर्धार, कहे प्रहलाद हरि उर्धार। दूसरी बार का प्रश्न हिरण्यकशिपु ऊंचे सिंहासन पर बैठकर गोदी में लेकर प्रहलाद से पूछ रहा है, बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, सबसे उत्तम अध्ययन, जो कुछ आज तक तुमने पढ़ा उसमें सबसे अच्छी बात बता। दूसरी बार प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। पिताजी, जिस प्रभु ने सूरज चांद की रोशनी दी है, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु, पीने के लिए जल, रहने के लिए धरती, इतना सुंदर शरीर दिया है, उस परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके नाम और गुणों का सदा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनकी सेवा करो, पूजा करो, अर्चन बंधन दास सख्यात्म निवेदन, ये क्रियात्मिका और भावात्मिका दोनों तरह से उनकी भक्ति करके मानव जीवन को सफल कर लो। ये नवधा भक्ति है। इन हरि की नवधा भक्ति में जो लगे वही विद्वान, और नहीं तो भक्ति रहित विद्वान भी लागे मृतक समान। अब तो हुई जलन सुत मुख सुन चर्चा हरि गुण ग्राम की, साथी करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की, साथी करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। क्रोध के मारे एकदम जल उठा, लेकिन बेटे पर नहीं, गुरुजी पर, शिक्षक पर संदेह बढ़ायो। तुमने ही मेरो सुत बहकायो, नमक हरामो, कृतघ्नो, वेतन हमसे लेते हो और हमारे शत्रु से मिले हुए हो, हमारे शत्रु के पक्ष की पढ़ाई पढ़ाते हो। अब गुरुजी कहाँ पे, हुजूर हमने ऐसा नहीं पढ़ाया। तो कहा तुमने दूसरे का सहवास क्यों होने दिया,
जो किसी को बहकाने का मौका मिला। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तव इंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, न तो हमारा पढ़ाया हुआ है न किसी और का सिखाया हुआ है, तो इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हुई? बोले नैसर्गिकी मतिरस्य राजन नियच्छमन्नुम कददास्म मानः। हे राजन, इसकी मति ऐसी नैसर्गिकी, नैसर्गिकी माने जन्मजात, प्राकृतिकी, प्रकृति प्रदत्त है। मछली को कोई पढ़ाता है कि पानी से निकलो तो यूं यूं छटपटाने लगना? कमल को कोई सिखाता है कि सूरज का उदय हो तो खिल जाना और अस्त हो तो मुड़ जाना? आजकल एक फूल खिलता है, सूरजमुखी की खेती लोग करते हैं, उसकी प्रकृति है, इधर से सूरज उदय होगा उधर ही उसका मुख होगा। उससे कहो कि रे 2-4 सूरजमुखी तुम पश्चिम की ओर मुंह करके खिल जाओ, कहेंगे नहीं साहब हमारा प्यारा सूरज इधर है। मोर के पंख को बाहर निकलने के बाद फिर कोई तुलिका से रंग भर चढ़ाता है, उसमें रंगे रंगाए पंख पैदा होते हैं। इसी तरह से आपका बेटा आपके शत्रु नारायण के भक्ति के रंग में रंगा रंगाया पैदा हुआ है, हमारी इसमें क्या गलती है? अब तो महाराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर मुड़ करके और बड़ा भारी नाराज होकर के कहने लगा, कनक कशिप कह रोष भरी रे सठ नीलज निशंक, गुरु शिक्षा तज क्यों भाई तेरी मति गति बंक। कई प्रश्न कर गया, गुरु जी जो पढ़ाते हैं तो सो क्यों नहीं पढ़ता? कहा कि नाम मात्र के गुरु हैं, हाँ गुरुत्व इनमें लेश नहीं है, ये तो केवल गोरख धंधा इंद्रियों के पोषण वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं। कह कुमार जग गोरख धंधा, मिला पथिक अंधे को अंधा, उधर से अंधा होता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन दिखाए? परमार्थ पथ में स्वयं अंधे हैं, ये हमको क्या रास्ता दिखाएंगे? इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं पढ़ता। कहा कि नोचेत गुरुमुखी हमते तो कुदो भद्रा सतीमती, गुरुमुख की वाणी तो ये नहीं है तेरी पढ़ाई, तो ये कहां से ऐसी तुमको अभद्रा सतीमती मिली? प्रहलाद जी बोले वाह पिताजी वाह, हम कहते हैं कि किसी से द्वेष मत करो तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, और आप कहते हैं उसको मारो उसको काटो तो आपकी बुद्धि सीधी हो गई। मैं कहता हूं कि जिस प्रभु से हम इतने इतने प्रकार से उपकृत हुए हैं उस प्रभु को कभी भूलो मत, और आप तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, और आप कहते हो कि उसका नाम निशान मिटा दो तो आपकी बुद्धि सीधी हो गई। चलो आपकी परिभाषा के अनुसार मेरी बुद्धि उल्टी ही सही। ये जो प्रश्न है आपका कि ऐसी बुद्धि तुझको कहाँ से मिली, तो बोले कि नैषाम मत वधुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नर्था पगमो यदर्थ मही संपाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीति जावत। ये सानी मति हरि भक्ति में मिले जत्न बस एक, होवे जब हरि भक्त के पद रज से अभिषेक। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां दे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग से ही बुद्धि मिली है पिताजी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि रे मेरे डर के मारे सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शिव थर कांपते हैं, इतना छोटा सा बच्चा तुम मुझसे डरता क्यों नहीं है? कहा कि मैं परमात्मा का शरणागत हूँ, परमात्मा के संरक्षण में हूँ। कहा कि तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दी जाएगी। कहा कि कोशिश करके देख लीजिए। बड़ा भारी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, वहीं से उठा गोद से मही पर पटका, पुत्र हानि का तनिक न खटका। सुनाई आज्ञा बधिक आकार, दुष्ट को यथाशीघ्र दो मार, चले सब अस्त्र शस्त्र कर धार। इसको मार डालो। जल्लाद बधिकों को आज्ञा दी, हत्यारे जल्लादों को। कौन समझावे कि आपका अपना शरीर से उत्पन्न बेटा है, मत मारो। अगर कोई कहे भी तो ये कहता है अरे मेरे शरीर से पैदा हुआ है तो क्या पुत्र नहीं है? मेरे शरीर से पैदा हुआ मुझको दुख देने वाला फोड़ा है, फोड़ा को पाला पोसा नहीं जाता है, चीर के बहला दिया जाता है, इसको काट के फेंक दो। बड़े भारी भारी जल्लाद हथियार ले लेकर के चले, और मर्मस्थल प्रहलाद के जहां तहां करही प्रहार, लेकिन पड़ी न तन पर रेख भी टूटे सब हथियार। क्यों? कहा करे जन दुष्ट कृपा जब सुंदर श्याम की, कहा करे जन दुष्ट कृपा जब सुंदर श्याम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। साची करी भक्त
जल्लादों के हथियार टूट गए, प्रहलाद के शरीर पर खरोच भी नहीं आई। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैरे और के कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। तके नीच जो नीच साधु की, सो पामर ते नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भक्ति पथ पाँव धरे। हरियाणा के किसी प्रेमी ने गाया है, कोरे दाऊ जी के वर्तमान महंत श्री हरिदास जी गाया करते हैं कि अभिमानी अभिमान करे ते, बिना मौत के मर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। अरे जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में कर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। बहुत बहुत तरह के उपाय किए गए प्रहलाद जी को मारने के लिए। भोजन में विष मिला करके दिया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाने की कोशिश की गई, और बड़े बड़े पत्थर बांध करके समुद्र में डुबाने का प्रयास किया गया। सारे प्रयास निष्फल हुए। शुक्राचार्य के दोनों बेटे अध्यापक शंडामर्क ने मारण प्रयोग किया, काल कृत्या प्रकट की, कृत्या प्रकट कुमार पर कियो प्रहार त्रिशूल। भक्त खड़ा मुस्काए उर लग्यो, आए जन फूल। समझ गई कृत्या यही दुष्ट है, बालक निर्दोष है। ले त्रिशूल से फेर चलायो, खंडामर कहीं मार गिरायो। और प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु गुरु जी को जिलाओ, नहीं तो चेले बदनाम हो जाएंगे। यदि मैंने आज तक इन मारने वालों में भी आप ही का दर्शन किया हो, इनको जिला दो। चट दोनों गुरु उठ के बैठ हो गए और बोले कि बैर भाव बिसराए गुरु, लगे देने आशीष, कि जल थल नभ पाताल में तेरे रक्षक हो जगदीश। हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हो रहा है कि वर पाया हमने और अमरत्व आ गया इसमें, किसी भी उपाय से नहीं मर रहा है। उसकी एक बहन थी जिसको कहीं होलिका और कहीं ढूंढिका कहते हैं। कल्प भेद से दोनों नाम सही हो सकते हैं, अथवा एक ही कल्प में एक एक व्यक्ति के 5-5 नाम होते हैं। होलिका अथवा ढूंढिका, वो आकर के बोली बड़ी चटकती मटकती हुई, अरे भैया एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत, बहुत आसान उपाय है। मैं कैसे? मैं गोदी में लेकर बैठती हूँ, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगा देना, इसकी हड्डी तक जल जाएगी। कहा जी तू भी तो जल जाएगी। अरे कहा काहे को जलूंगी, मुझे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त है। अरे तू जल्दी बैठ जल्दी। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी होलिका, लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग लगाई गई, जली ढूंढिका की पुनी होली के आहार जरे जस लाकड़ी, और केस जरे जस घास, सोने जैसी बुआ जी जरी गई, कोई न आयो। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। बुआ जी लोग बुरा मत मानेंगे, आप लोग वैसी बुआ जी हैं थोड़े, आप लोग तो कुंती बुआ जी हैं। बोलो कुंती बुआ जी की। बुआ जी की हड्डी तक जल गई, भतीजे का एक रोआ भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, मेरी बहन की हड्डी तक जल गई और तेरा रोआ भी नहीं जला, क्यों? अग्नि से बचने का कोई मंत्र जानता है क्या? पिताजी बहुत प्रभावशाली मंत्र जानता हूँ। कितना बड़ा मंत्र है? बोले केवल 2 अक्षर का। 2 अक्षर का इतना प्रभाव, कैसा मंत्र है रे? कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय कहाँ? ये तो सर्वताप समन ही गवेशनम। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप को समन करने वाला एकमात्र भेषज है। विश्वास न हो पिताजी तो आकर के देख लीजिए। पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावको पिसलिलाय तेजना, मेरे निकट आकर के देख लीजिए, हाथ लगा के देख लीजिए, आग मुझे शीतल लग रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी बहन तो जली गई, मुझको और न्योता दे रहा है कि आके देख लीजिए। हम नहीं आते तेरे पास, हम तो यहीं से देख रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि जब होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था तो जली क्यों? अरे भैया, जिस अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था उस अग्नि से तो बच सकती थी, लेकिन ये ऐसी आग से जली है जो आग
भगवान भी नहीं बचाया करते इससे, जिसके लिए मानस में देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोजरे। रावण की लंका दियासलाई और घी तेल पेट्रोल की आग से जली थी। दियासलाई और घी तेल पेट्रोल की आग होती तो रावण के पास बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड था। सांबर तक मेघों से कहा कि आग बुझाओ, नहीं बुझा पाए। क्यों? वो आग कौन सी थी? जगत गुरु शंकर भगवान बता रहे हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा कि जगत जरई नगर अनाथ कर जे। होलिका की हड्डी तक जल गई, आज तक उसका संस्मरण, होलिका दहन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। ये केवल आपस में गाली गलौज करने का दिन नहीं है जी, ये तो प्रहलाद जी की भगवान नाम निष्ठा का संस्मरण है। अगले दिन लोग धूल कीचड़ एक दूसरे पर उलीचते हैं। नहीं नहीं, जहां वो प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया गया तो वहां की राख लेकर लगाने का विधान है, क्योंकि प्रहलाद से संपृक्त राख है। एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं। किसी संत के मुंह पर कालिख पोतोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे कालिख तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के मुंह पर है। मुंह काला हुआ बेईमान भक्त प्रहलाद को जलाने चला था, तेरी बहन जल गई। और दोपहर पीछे लोग एक दूसरे के मुंह पर अबीर गुलाल लगाते हैं। क्या? बोले वारे भैया भक्त प्रहलाद, तेने भक्तों के मुंह की लाली रख ली। ये भाव है। अब 2 महीना और हिरण्यकशिपु ने कोशिश की, पूरा चैत और लगभग पूरा बैसाख, बैसाख सुदी 14 आ गई। बैसाख पूर्णिमा में केवल 1 दिन की देर थी। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, इस बीच में भी बहुत कोशिश की, नहीं मार सका। अंत में बैसाख सुदी 14 को कहा कि आज मैं अवश्य आज तो है मारूंगा। प्रहलाद बोले मैं कभी नहीं हिम्मत हारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा तुझे कौन बचाने वाला है? प्रहलाद बोले जो सब जग का रखवाला है। हिरण्यकशिपु बोला मारू कठोर हथियारन से। प्रहलाद बोले कि प्रभु रक्षक हाथ हजारन। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारा जग हो एक और सारी ताकत अजमा ले। सारा जग हो एक और सारी ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले। चाहे जल बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। सदगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। सदगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। वाणी में प्रभु का नाम, हृदय में प्रभु का भरोसा और माथे पर गुरुदेव का वरदहस, वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। और किसी के आगे हाथ
मेरी तलवार का एक झटका तेरा सारा राम नाम का नशा उतार देगा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये भांग धतूर का नशा नहीं है, हरि नाम प्रेम का दिव्य नशा जो एक बार चढ़ जाए, हरि नाम प्रेम का देवी नशा जो एक बार चढ़ जाए। अंतर वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए, अंतर वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए। कोई भय या जगत प्रलोभन ये नशा उतार नहीं सकता, कोई तेरा जगत प्रलोभन ये नशा उतार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता, इसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हिरण्यकशिपु गर्जा यस्तया मंत्रहाद्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। मुझे हिरण्यकशिपु के अलावे बार बार तू जगदीश्वर जगदीश्वर राम राम नारायण नारायण कर रहा, कहाँ है तेरा जगदीश्वर? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र, वो तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापक राम, किंतु प्रेम भक्ति से लख परे सो समस्त सुखधाम। कहा कि तो इस खंभे में है? कहा कि है। यदि सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृष्टि, खंभे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी बोले कि मुझे दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, इससे समझ लीजिए आपकी आंख में कुछ कसर नियरे है, सन्मुख है सूझत नहीं, तो लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया, मोतिया बिंद हो जाता है तो सामने की स्थूल वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती। भैया ये कौन है? कहे कि देख ले। कहा कि न दिखे? बोले आंख तो है। बोले नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखे? बोले मोतिया बिंद को पर्दो आएगा। तो कहेगी ऐसे ही तुम्हारे हृदय की आंख पर, ज्ञान वैराग्य की आंख पर मोह और अहंकार का मोतिया बिंद छा गया है। ऑपरेशन करा ले नारद बाबा से, ये एलोपैथिक ऑपरेशन से नहीं निकलने वाला है। और उस पर मोतियाबिंद वाला चश्मा चढ़ा ले। कौन सा चश्मा? बोले चश्मा जाके द्रिगन पर लगो रकार मकार, वाही को सूझत सदा वो दशरथ राज कुमार। हिरण्यकशिपु ने जो सुना कि इस खंभे में मेरा शत्रु है, अच्छा मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला खूनी बैरी विष्णु इस खंभे में छिपा है, अभी देखता हूँ। सुन सुत मुख व्यापक परमेश्वर, पूरित खड़ग खंभ सचराचर, अरे खंभ पर मुष्टिक कियो प्रहार, खंभ पर मुष्टिक कियो प्रहार, तो प्रगट भय नर हरि खंभा पार, प्रगट भय नर हरि खंभा पार, गर्जना करते बारंबार, गर्जना करते बारंबार। बोलो श्री इंद्र सिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, अदृश्यताप्यद्भुत रूप मुद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जिस खंभे में, वो लकड़ी का खंभा नहीं जी, बड़ा विशाल दरबार का पत्थर का खंभा था। हिरण्यकशिपु ने जो मुक्का मारा, गड़गड़ गड़गड़ करके वो खंभा फटा और उसमें से अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, आधा नर और आधा सिंह। बोलो श्री नृसिंह भगवान की।
अब तो निरखि रूप नरसिंह को असुर सकल भयभीत, और मन ही मन पछताहि अब तो भयो काल विपरीत। लेकिन कहने वालों ने कहा अब पछताए रहे हो, अरे अब पछताए कहा होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन हेतु। जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ था तब तक तो प्रभु उसके साथ खेल करते। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।